हेलो फ्रेंड, मैं हूं मिथुन और आप देख रहे हैं डिकोड मटेरियल्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक न्यू प्रोजेक्ट सैलून मैनेजमेंट सिस्टम। इस प्रोजेक्ट में आपको सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जो एक सैलून में होने चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आइए हम इस प्रोजेक्ट के फीचर्स के बारे में जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। तो आइए एक झलक के फीचर्स पे डालते हैं। तो आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाले हैं, फर्स्ट आपको मिलने वाला है एक स्टैटिक वेबसाइट, जो आप आउटपुट में देख सकते हैं कि यह मेरा एक स्टैटिक वेबसाइट है जहाँ पर मल्टीपल ऑफ पेजेस भी बने हुए हैं। तो पेजेस का भी दिक्कत नहीं है, जहाँ सारे पेज ऑलरेडी बने हुए हैं। लेकिन ये स्टैटिक है, याद रखें, ये स्टैटिक पूरा वेबसाइट आपको मिलने वाला है। सेकेंड थिंग है कि आपको इसमें मल्टी ऑथ लॉगिन सिस्टम में मिल जाते हैं, जहाँ से आप खुद से यूजर्स का रोल से सब बना के आप क्या कर सकते हैं कि एक इसमें हम लोग लॉगिन सिस्टम भी डाल सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको लॉग आउट करता हूँ तो यहाँ से आप मल्टीपल रोल्स बना के क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपका सुपर एडमिन का जो लॉगिन है उसको मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ। यहाँ से मैं सुपर एडमिन लॉगिन कर लिया हूँ। अब सुपर एडमिन लॉगिन होने के बाद नेक्स्ट फीचर्स में मैं चलता हूँ सर्विस मैनेजमेंट। तो इसमें सर्विस मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि सैलून में आप जितने भी सर्विस देते हैं वो सारे सर्विस का मैनेजमेंट आप खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सर्विस का कैटेगरी जैसे हो गया आपका बॉडी वैक्स, ब्लेच, थ्रेडिंग, हेयर कट, टेक्सचर, हेयर मसाज, हेयर रिचुअल्स, ये सब सारे कैटेगरीज हो गए। सेम इसी तरह से आप सब कैटेगरीज भी बना सकते हैं अपना सर्विस का। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ सब कैटेगरीज भी बना के रखे हुए हैं, जैसे बॉडी वैक्स का ट्रिपलेस वैक्स, कार्टेज वैक्स और फ्लेवर्ड वैक्स। इस टाइप से आप कैटेगरीज और सब कैटेगरीज सारे बना सकते हैं अपने सर्विस का। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सर्विस लिस्ट में। तो हम लोग अपने जो सर्विसेज है वो सर्विसेज हम लोग यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। जैसे यहाँ से कुछ जो भी मेरा कैटेगरी है सर्विस का, वो कैटेगरी मैंने चूज किया। अगर सब कैटेगरी तो वेल एंड गुड, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अब यहाँ से सर्विस का नाम, उसका प्राइस क्या होने वाला है, और नोट में कुछ आप लिख के रखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ अभी क्रिएट किया हुआ है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अपना सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। अब एक बार सर्विस क्रिएट हो गया तो नेक्स्ट फीचर्स की ओर चलते हैं, बिलिंग मैनेजमेंट। अब क्या कर सकते हैं, जब एक बार सारे मास्टर्स बन गए तो कोई भी अगर आपके सिस्टम शॉप में कस्टमर आता है तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि अपने उसका बिलिंग कर सकते हैं। कोई भी सर्विस लिया तो उसका बिलिंग कैसे होगा, तो बिलिंग में सिंपली आप क्रिएट न्यू में जाएंगे बिलिंग में, तो यहाँ से आपका बिलिंग आ जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कस्टमर, यहाँ से आप चाहें तो प्रोडक्ट के जो भी आपका सर्विस है उसके नेम से भी आप सर्च कर सकते हैं, या आप चाहें तो इंडिविजुअली ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मेरा यहाँ पर कोई कस्टमर आया, सपोज दैट हेयर पेज सर्विस लिया, उसका प्राइस है 1000। अब एक पर्सन आया, अब 2 पर्सन आता तो हम लोग 2 क्वांटिटी करते तो 2 हो जाता 2000। सिम चूँकि वो अकेले आया, किसी फ्रेंड के साथ नहीं आया, तो उसी वजह से हम लोग क्वांटिटी फिलहाल वहाँ रखते हैं। अब यहाँ से आपका कस्टमर का नाम है, जहाँ से यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और अगर क्यों कोई न्यू कस्टमर है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से उस कस्टमर को ऐड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से अभी कोई भी कस्टमर मान के चलता हूँ, मिथुन कुमार को ही मान के चलता हूँ। अब यहाँ से देखिए एक एक्टिव मेंबरशिप, इसका मैं आपको बाद में इसका डिटेल्स बताऊँगा। तो इसके लिए मैं अभी फ़िलहाल राजू को चूज कर लेता हूँ। अब इसका फाइनल अमाउंट हुआ 1000 रुपया। इसमें से आप कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं, मान लेते हैं 1000 में 100 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो टोटल 900 रुपया हुआ। अब यहाँ से बात रहा कि इस सर्विस में आपके जो सैलून है उसमें जितने भी एम्प्लॉय हैं, उस एम्प्लॉय में से इस सर्विस में कौन सा एम्प्लॉय वर्क किया। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, उस एम्प्लॉय जो भी सर्विस में वर्क कर रहा है, यहाँ से उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे। जो भी उस एम्प्लॉय ने वर्क किया है उसका वर्क डिस्क्रिप्शन लिखेंगे।
और कितना परसेंट वर्क किया। हो सकता है एक सर्विस में मल्टीपल एम्प्लॉय वर्क कर रहा हो, तो कौन सा एम्प्लॉय कितना परसेंट वर्क कर रहा है वो सारे हम लोग यहाँ से ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ से मैंने यहाँ कर दिया एक एडमिन को 50% और मिथुन कुमार को मैं 50% वर्क असाइन करता हूँ। यहाँ से मैं सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद अब यहाँ से पेमेंट एंट्री, आप चाहे तो मल्टीपल पेमेंट एंट्री भी ले सकते हैं। जैसे 900 रुपया तो मैं 500 रुपया ऑनलाइन ले लेता हूँ, 500 रुपया मैं QR कोड में ले लेता हूँ और 400 रुपया मैं कैश में लेता हूँ। तो ये सारे मेरे एंट्रीज बन के आए। अब यहाँ से मैं जनरेट बिल पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा एक प्रॉपर इनवॉइस बन के आ जाएगा इस टाइप से। अब ये सारे डिटेल्स भी आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ से सारे डिटेल्स यहाँ पर जो हैं आपके वो सारे मैनेज हो जाते हैं। यहाँ से आप सारे सेटअप कर सकते हैं। क्लियर है। अब मैं बिलिंग लिस्ट में जाता हूँ। अब मैं यहाँ से अगर मैं इनवॉइस में चाहूँ तो इनवॉइस में जा सकता हूँ। इनवॉइस में जाके मैं सारा शोकेस कर सकता हूँ। चाहे तो मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। इसके अलावा इसे जो भी मैंने अभी एड ऑन किया उसको मैं चाहूँ तो एडिट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं एडिट में जाके सारे चीज़ को एडिट भी कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ से मैं इनवॉइस को प्रिंट कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं अगर पूरा डिटेल्स देखना चाहूँ कि सर्विस में कितना बिल हुआ है, कि कौन कौन पर्सन वर्क किया नहीं किया, तो यहाँ सिंपली बिलिंग में से जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो उसका पूरा बायोडाटा निकल के आ जाएगा कि इस सर्विस के लिए कौन सा कस्टमर का यूज हुआ था, क्या सर्विस लिया था, कौन कौन से एम्प्लॉय वर्क किए हुए थे, पेमेंट डिटेल्स कब का था और कितना दिया हुआ था, और लास्ट में बिलिंग समझ। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर आपके आ जाते हैं। तो ये सारे बिलिंग के लिए वर्क करते हैं। अब कि ड्यू पेमेंट में आते हैं तो कौन सा कस्टमर का कितना पेमेंट ड्यू है वो सारे यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। किस कस्टमर का कितना पेमेंट ड्यू है सो और कब कितना पेमेंट लेना है वो सारे लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब इसका अगर हमको पूरा रिपोर्ट निकालना है, समरी निकालना है कस्टमर के नेम के बेसिस पे या फिर सर्विस टाइप के सर्विस के बेसिस पे या कस्टमर के बेसिस पे या एक पर्टिकुलर डेट के बेसिस पे, तो हम लोग फिल्टर करके भी सारा डेटा निकाल सकते हैं। जैसे राजू कुमार का मैं अगर निकालूं तो राजू कुमार का देखिए अभी मैंने इस सर्विस को लिया हुआ था तो उसका डेटा पूरा बायोडाटा आ गया है। इसको चाहे तो हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं PDF में। जैसे देखिए डाउनलोड हो गया, यहाँ से हम चाहे तो इसको ओपन करके भी चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप से मेरा पूरा बायोडाटा निकल जाता है। ये तो मेरा सर्विस पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉय वर्क डिटेल्स। अभी मैंने आपको एम्प्लॉय वर्क डिटेल्स दिखाई दिया कैसे हम लोग एम्प्लॉय वर्क से देखते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय किस वर्क में वर्क किया है, किस सर्विस में वर्क किया है। इसके अलावा आप चाहें तो अगर उस टाइम नहीं कर पाएँ तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप खुद से जो सर्विस है वहाँ पर देखिएगा एक आइकन दिख रहा है, तो यहाँ से आप लोग आइकन में क्लिक करके भी देख सकते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय कितना वर्क किया है नहीं किया है। यहाँ से आपको पूरा डिटेल्स दिख जाएगा जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो ये सारे डिटेल्स आप चाहें तो एड ऑन भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से एम्प्लॉय बॉक्स डिटेल भी मिल गया आपको। अब पेमेंट रिसीव वाला भी दिखा दिया मैंने कि पेड और ड्यू वाला भी सिस्टम कहाँ से बिलिंग इनवॉइस पे आपका हो गया।